जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट के लिए एक और बेहतरीन क्लास का समय हो चुका है और यहाँ से जो आज हम क्लास कराने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हर बार 2 से 3 प्रश्न यूपी टेट पूछता है, चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 में। क्योंकि आज की हमारी यह क्लास होगी प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं। आज की इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम देखने वाले हैं। यानी कि कह सकते हैं कि परिभाषाएं और मनोवैज्ञानिक हम आज यह टॉपिक रख रहे हैं आपके लिए। इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो यूपी टेट पहले भी पूछ चुका है और कई प्रश्न ऐसे हैं जो इस बार आने की संभावना में है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, आपसे विनम्र निवेदन करेंगे क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न बन रहा है। ये रहा क्लास का पहला प्रश्न और बुद्धि से प्रश्न आ गया। पहला ही प्रश्न और बुद्धि से हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति तर्क करता है और समस्याओं का समाधान करता है। यह किसकी परिभाषा है। बिने, टर्मन, स्टर्न या थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देना स्टार्ट कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा और समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगर बात की जाए इस प्रश्न के उत्तर की तो यह परिभाषा जो है हमारे स्टर्न साहब का है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ से अब हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये परिभाषाएं छप सकें और आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए याद हो सकें। ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से इस क्लास को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बस। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता है, यह किसने कहा। बिने, स्टर्न, पियाजे या गिलफोर्ड। तो यह परिभाषा देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे हमारे स्टर्न साहब। इसका भी उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न यूपी टेट में आया हुआ है। ठीक। कह रहा है कि सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यह किसकी परिभाषा है। स्किनर की, गिट्स की, क्रो एवं क्रो की या थॉर्नडाइक की। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा गेट्स एवं अन्य की है। इसका उत्तर नोट करिए और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए क्योंकि डेली आपके लिए यूपी टेट की एक एक टॉपिक प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसका मत है। ये भी यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। ध्यान से उत्तर दीजिए। गेट्स, स्किनर, पावलोव या वाटसन। चलिए प्रश्न संख्या 4 की अगर बात किया जाए, अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये जो मत है किसका है। तो ये है गेट्स का, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न हमारा। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का कुल योग है, यह परिभाषा किसकी है। आलपोर्ट की, वाटसन की, आइजेक की या फ्रायड की। बताइए। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का कुल योग है, यह परिभाषा किसकी है। नोट करिए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये परिभाषा जो है ये परिभाषा है वाटसन की। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला परिभाषा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है, यह किसने कहा था। आलपोर्ट, फ्रायड, आइजेक या स्किनर। व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है, यह कथन जो है हमारे आलपोर्ट साहब का है। ये आप उत्तर नोट करेंगे। किसका है। आलपोर्ट का। ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मात्र 20 से 25 मिनट की यह क्लास कराएंगे लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं बन सकती हैं सीडीपी के अंतर्गत हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और जितने भी परिभाषाएं प्रीवियस ईयर में पूछी गए उनको भी इसी क्लास में हम करा देंगे।
तो ध्यान दीजिएगा और दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा, क्योंकि हर बार 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछा ही जा रहा है। ठीक? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यवहार को दिशा देती है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ, स्किनर, पियाजे, गिलफोर्ड। बताइए। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यवहार को दिशा देती है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए। तो यह परिभाषा जो है हमारा वुडवर्थ साहब का है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या करा अगला प्रश्न हमारा। कहा जा रहा है कि स्मृति सीखने का संग्रह है। यह किसका कथन है? वुडवर्थ का, गिलफोर्ड का, स्किनर का या बिने का? बताइए। स्मृति सीखने का संग्रह है। अगर बात किया जाए यह कथन किसका, ये भी कथन है हमारे वुडवर्थ साहब का। यहाँ पर भी हमारा ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछा गया है। ध्यान चेतना का केंद्र है। यह परिभाषा किसकी है? रॉस, वुडवर्थ, स्किनर, पियाजे। अगर आपसे पूछा जाए बाय चांस फिर से ये प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान चेतना का केंद्र है। यह परिभाषा देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे रॉस महोदय। इनका नाम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक। चलिए अगर आपसे अगला प्रश्न पूछा जाए कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता है, यह किसने कहा? तो आपका उत्तर क्या होगा? स्पीयरमैन, गार्डनर, गिलफोर्ड या थॉर्नडाइक। गिलफोर्ड ने अब सारी चिंतन की बात की थी, इसको आप नोट करेंगे। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसे भी आप नोट करेंगे। अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाएगा तो स्पीयरमैन हमारे उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बुद्धि अनेक स्वतंत्र क्षमताओं का समूह है। यह किसका मत है? गार्डनर का, स्पीयरमैन का, बिने का या स्टर्न का? बताइए। बुद्धि अनेक स्वतंत्र क्षमताओं का समूह है, यह किसका मत है? अगर बात इस प्रश्न के उत्तर की जाएगी तो इसका उत्तर नोट करिएगा, गार्डनर साहब हैं। और गार्डनर साहब ने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा आप सब। ठीक है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये गार्डनर साहब हैं। हमने आपको सिद्धांत और उसके जनक जो हैं इसको भी एक टॉपिक करा दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करिए। यूपी टेट क्लासेज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जो आपके परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र होगी। उसमें सारी क्लासेज जो है एक एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि सीखना अनुकरण द्वारा होता है, किसका सिद्धांत है? बंडूरा, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव। सीखना अनुकरण द्वारा होता है, यह किसका सिद्धांत है? अगर बात इस प्रश्न के उत्तर की जाएगी तो नोट करिएगा, ये उत्तर होगा बंडूरा साहब का। हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। आप प्रश्न और उत्तर को दिमाग में सेट करते हुए चलेगा, क्योंकि ये दोबारा न पढ़ना पड़े। अगर आपने यहाँ पर हम आज आपको लगभग 30 से 35 प्रश्न कराने वाले हैं। अगर आप उन प्रश्नों को ध्यान से समझ लिए तो यकीन मानिए, इस टॉपिक से अगर प्रश्न पेपर में पूछा गया तो यहीं से आने वाला है। ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि बुद्धि का मापन आईक्यू द्वारा किया जाता है, यह विचार किसका है? टर्मन, बिने, स्टर्न, गिलफोर्ड। बताइए। बुद्धि का मापन आईक्यू द्वारा किया जाता है, यह विचार किसका है? टर्मन, बिने, स्टर्न, गिलफोर्ड। तो इसका उत्तर नोट करिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या? स्टर्न साहब। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। ठीक ठीक, यहाँ पर सी ऑप्शन सही करिएगा। चले अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि भावना शरीर की जैविक प्रतिक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? जेम्स लॉन्ग से, कैनन बॉर्ड से, फ्रायड से, स्किनर से। बताइए। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या होगा? भावना शरीर की जैविक प्रतिक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? चलिए बिल्कुल। तो ये सिद्धांत किसका है? ये है हमारे जेम्स लॉन्ग का, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।
चलिए अगली परिभाषा देखिए, कह रहा है कि सीखना अभ्यास का परिणाम है, यह किसका विचार है? सीखना अभ्यास का परिणाम है, यह किसका विचार है? थॉर्नडाइक, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलर। चलिए, सीखना अभ्यास का परिणाम है, यह विचार किसका है? तो इसका उत्तर नोट करिएगा। बिल्कुल, ये परिभाषा है थॉर्नडाइक साहब की, इन्होंने बिल्लियों पर प्रयोग किया था। और सिद्धांत कौन सा था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था। इनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली परिभाषा क्या कह रही है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, यह किसका मत है? स्किनर का, पियाजे का, फ्रायड का, गार्डनर का। बताइए, व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, यह किसका मत है? तो बात प्रश्न संख्या 16 के उत्तर की जाएगी, तो नोट करेगा ये मत जो है ये है हमारे स्किनर साहब का। यहाँ पर भी हमारा उत्तर सेम हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सिर्फ 2 दिन क्लासेस देखिए, 2 टॉपिक अगर आप हमारी क्लासेस देखेंगे 2 टॉपिक की, तो यकीन मानिए आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करेंगे और आप अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि हम इन टीचिंग एग्जाम की परीक्षाओं को देकर पहली बार में पास भी हुए हैं। ऐसे ही हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम अपनी मार्कशीट आपको दिखाएंगे। ठीक है, चाहे सी टेट की बात करेंगे चाहे यूपी टेट की बात करेंगे, दोनों मार्कशीट दिखाएंगे, दोनों में 100+ नंबर है हमारा। ठीक है, तो चलिए आप जुड़िए आज ही और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह किसका सिद्धांत है? पियाजे का, स्किनर का, वाटसन का, थॉर्नडाइक का। अगर जैसे ही आपको मिल जाए कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, कुछ भी नहीं सोचना, आपको तुरंत पियाजे पर टिक कर देना, क्योंकि ये परिभाषा प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा। कई परिभाषाएं ऐसी हैं, अगर आपके पेपर में आ गई तो यकीन मानिए उस पर आपत्ति दर्ज होगी, क्योंकि कई परिभाषाएं विवादित ही रहती हैं। ठीक ना, चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका मत है? वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर या गार्डनर। बताइए, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए कि सामाजिक से संबंधित किसका सिद्धांत है? एक बंडूरा साहब हैं, एक वाइगोस्की साहब है। बंडूरा यहाँ पर है नहीं। बंडूरा का सिद्धांत कौन सा था? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने। और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था हमारे वाइगोस्की साहब, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए? तो चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि व्यक्तित्व में अचेतन मन का प्रभाव होता है, किसने कहा है? फ्रायड, आलपोर्ट, आइजैक वाटसन। चलिए, व्यक्तित्व में अचेतन मन का प्रभाव होता है, फ्रायड, आलपोर्ट, आइजैक वाटसन। प्रश्न संख्या 19 के उत्तर की अगर बात किया जाए तो ये कथन है हमारे फ्रायड साहब का, इसका उत्तर नोट कर लीजिए। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। बुद्धि में रचनात्मकता भी शामिल है, यह किसका मत है? बुद्धि में रचनात्मकता भी शामिल है, ये मत किसका है? तो ये मत नोट करेगा, ये मत है गिलफोर्ड का। दिमाग में बैठा लीजिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। वैसे तो हमने आपसे पूछा था कि ये क्लास आपको वन लाइनर चाहिए या प्रैक्टिस के माध्यम से, तो कई लोग ने कमेंट करके बताया था कि सर हमें प्रैक्टिस के माध्यम से चाहिए क्लास, क्योंकि हमें पेपर प्रैक्टिस सेट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो हमने सोचा चलिए आपको प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, हर टॉपिक कराएंगे आपको, किसी भी टॉपिक पर क्लास चाहिए अभी भी समय है। आप कमेंट करेंगे तुरंत हम आपको टॉपिक वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 21 देखिए, सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया का संबंध है, ये किसका सिद्धांत है? तो ये जो सिद्धांत है इसका उत्तर नोट करेगा, बिल्कुल थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब जितने भी प्रश्न बचे हैं हम उसका उत्तर तुरंत तुरंत बताएंगे, ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे। इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्मृति पुनः स्मरण की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? वुडवर्थ, स्किनर, गिलफोर्ड, पावलोव। चलें, स्मृति पुनः स्मरण की प्रक्रिया है, यह कथन है हमारे वुडवर्थ साहब का। नोट करिएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बुद्धि का एक सामान्य कारक होता है, यह किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है स्पीयरमैन साहब का। नोट करिएगा, हर एक नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक परिभाषा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे। अगर आप आज इस क्लास को नहीं देखेंगे, जिस दिन आपका यूपी टेट का पेपर हुआ उस दिन आप पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, इसलिए समय है तो पढ़ लीजिए। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रेरणा व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है, यह किसने कहा? वुडवर्थ, स्किनर, पियाजे, गिलफोर्ड। बताइए, प्रेरणा व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है, ये किसने कहा? तो इसका उत्तर जो होगा, नोट करिएगा, क्या होगा? वुडवर्थ होगा। ए वाला ऑप्शन सही। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि व्यक्तित्व अस्थायी गुणों का समूह है, ये किसका मत है? तो ये मत है आलपोर्ट की, और यह परिभाषा यूपी टेट में पूछी जा चुकी है। आप एक बार प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिए, चाहे आप पेपर 1 की परीक्षा में बैठने वाले हो या पेपर 2 की। ठीक है। तो दोनों का आप एक बार प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, सीडीपी और हिंदी का। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार दोनों का प्रश्न पत्र आप देख लेंगे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल जाएगा पेपर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीखना अनुभव और अभ्यास का परिणाम है, ये कथन किसका है? ये भी यूपी टेट में आई हुई परिभाषा है और ये कथन है गेट्स का। ठीक है। हमने आपको क्या बताया था कि यूपी टेट में आज तक जितने भी परिभाषाएं पूछी गई उनको तो हम कराएंगे ही, और साथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसका चांस ज़्यादा है इस बार पेपर में आने की, उसको भी हम प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए बार बार पूरी क्लास में हम निवेदन कर रहे हैं कि पूरी क्लास को देख लीजिए। ठीक है। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल किसने दिया? गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, गार्डनर या बिने। बताइए, बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल किसने दिया? प्रश्न संख्या 27 का उत्तर क्या होगा? चलिए, बिल्कुल। तो त्रिआयामी मॉडल ये जो दिए थे वो थे गिलफोर्ड साहब, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अनुकरण से सीखना किस सिद्धांत का भाग है? सामाजिक अधिगम। बिल्कुल। ठीक है। अनुकरण से सीखना किस सिद्धांत का भाग है? सामाजिक अधिगम, क्योंकि समाज में ही बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, देख करके सीखता है। अगला प्रश्न की कह रहा है कि व्यवहारवाद बाहरी व्यवहार पर जोर देता है। क्या कह रहा है? व्यवहारवाद बाहरी व्यवहार पर जोर देता है, यह सिद्धांत किसका है? तो ये है वाटसन साहब का। समझ रहे हैं ना? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिए। और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम अपने चैनल पर आपको ऑलरेडी करा दिया है, आप जाकर देख लीजिए एक बार। ठीक। चलिए, आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है हमारा परिभाषाओं से संबंधित। ठीक है। देखिए, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? तो नोट करेगा, ये विचार है क्रो एंड क्रो का। यहाँ पर भी हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चलिए, अगर आज की यह क्लास आपने ध्यान से पढ़ा होगा और आपको ये दिमाग में सेट हो गया होगा आपके दिमाग में, तो यकीन मानिए यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपको हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करा देंगे, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का होगा। ठीक है। चलें, आज की क्लास कैसी लगी आपको? क्या आपको इसमें से कुछ परिभाषाएं याद थी? आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और आपको अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। क्लास आज को यहीं पर समाप्त करते हैं।